औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया की कामयाबियों से हमकिनार करें। मेरे पास बाज़ मरीज़ इस तरीके से भी आते हैं कि या दोस्त अहबाब होते हैं तो वो अमूमन कहते हैं कि हकीम साहब ये जो है मर्दाना कमज़ोरी शमज़ोरी कुछ नहीं है, इसको हकीमों ने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। तो ये मेरे भाई आप लोगों की खाम ख्याली है। जिस शख्स ने अपनी जवानी को अपने हाथों से ज़ाया किया हो उसको पता नहीं है कि मेरी कंडीशन क्या है। इंसान चाहे जितना भी बड़ा बने उसको अपने आप का पता ज़रूर होता है। इसी तरीके से जब मरीज़ 32 साल से ऊपर की उम्र में जाता है तो या 37 38 साल 40 42 साल की एज में आता है तो उसको मर्दाना कमज़ोरी महसूस होती है। मेरे भाई जनाना कमज़ोरी इसलिए नहीं होती है कि औरत को कोई चीज़ इनके ना एक्टिव नहीं करनी पड़ती, वो तो एक शकील जिस तरीके से है वैसे ही है। जबकि मर्द को इरेक्शन के लिए, तनाव के लिए एक पावर चाहिए, एक ताकत चाहिए। मैंने कभी ज़िंदगी में अपनी इनके ना जनाना कमज़ोरी नहीं सुनी, हमेशा मर्दाना कमज़ोरी ही सुनी है, नामर्दी ही सुनी है। और अल्लाह ताला की ज़ात मुआफ़िज़, हमारे पास तो ऐसे ऐसे मरीज़ आते हैं और ऐसी ऐसी फैमिलीज़ आती हैं जिनके घर उजड़े हैं या वो इलाज मुआवजे के लिए उनको कोई सही मुआलिज नहीं मिलता तो वो जगह जगह धक्के खा रहे होते हैं। कोई कहता है कि हकीम साहब हमने फलां माजून ऑर्डर की, फलां की। मेरे भाई आपने एक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, किसी ने 3000 की माजून कह दी, आपने वो ले ली, किसी ने 5000 की माजून कह दी, आपने वो ले ली, लेकिन आपने बाज़ाब्ता किसी हकीम से इलाज नहीं करवाया। या अगर किसी से इलाज करवाया भी है तो उसका कैलिबर और लेवल वो नहीं है जो एक हकीम का होना चाहिए, जो हकीम का एक तजर्बा होना चाहिए, हकीम का एक मुशाहिदा होना चाहिए, उसकी एक महारत होनी चाहिए, वो कंडीशन नहीं है। तो फिर ऐसे जो इनके 2 नंबर हकीमों को, या आप ये कह लें कि कम यानी कि इल्म वाले लोगों के हत्थे चढ़ते हैं, फिर उनकी तबाही और बर्बादी की कंडीशन ये होती है कि वो हर तरफ से मायूस होते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात किए करता हूँ कि मायूसी नहीं करनी चाहिए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है ऐ बंदे मेरी रहमत से मायूस ना हो। मायूसी जो है वो गुनाह है, मायूसी जो है वो कुफ्र है। तो इलाज मुआलजा तो है, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैंने कोई ऐसी बीमारी नाजिल नहीं की, कोई बीमारी ऐसी पैदा ही नहीं की जिसकी शिफा नाजिल न की हो। तो अल्लाह ताला के ज़ात का लाख लाख शुक्र है, हर चीज़ का उसने इलाज जो है वो उतारा है, हर चीज़ का इलाज भेजा है। हाँ, ये अलग बात है कि आपको कोई राहबर मुयस्सर नहीं आया, आपको कोई अच्छा हकीम मुयस्सर नहीं आया। हमेशा चंद एक लोग ऐसे भी इनके वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पर जिनकी चबलियों की वजह से इनके ना लोग उनके पास जाते थे और मेरे को आके कहते हैं कि सब हमने उसकी दवाई खाई, फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने कहा मेरे भाई इसमें उनका कसूर नहीं है, आपका कसूर है। आप उनकी चबलियों से मुतासर होकर गए तो फिर यही हाल होगा। तो मेरे भाई कभी भी इलाज मुआवजे में मायूसी नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात यकीनन शिफा देने वाली है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले मैं आपके सामने एक मुख्तसर सा जो है ना वो टोटका भी कह लें और नुस्खा भी है, क्योंकि टोटकों पे मैं आपको बताया कि इन्हसार नहीं करता। जब कोई बीमारी के वगैरह की कैफियत होती तो बाज़ाब्ता उसका इलाज होता है। आप इस तरह करें कि 1 तोला की मिकदार जो है वो मगज़ पंबा दाना ले लें। मगज़ पंबा दाना को कूट कर रात को दूध में डालकर उसकी खीर बना लें और 3 अदद छुआरे भी उसके अंदर डाल दें और सुबह उठ के आप उसमें हस्ब ज़ायक़ा चीनी शामिल करके उसे इस्तेमाल करें। ये मादा तौलीद की अफ़ज़ाइश के लिए, उसकी पैदाइश के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये सीने का रास्ता जो मैंने आपको बताया है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।